अभी तो इन्होंने सिर्फ 3 लोग जो हैं वो फारिग किए हैं, लेकिन अब जो एक लॉबी जो है वो बातें कर रही है शाहीन शाह आफरीदी पर, क्योंकि एजेंट्स प्लेयर्स ने रखे हुए हैं। आप सही। देखें, बाबर आजम की खामोशी बड़ी पुरस्कार है, वो कुछ नहीं बोले, लेकिन एक लॉबी ने ये उड़ाना शुरू कर दिया कि जी शाहीन शाह आफरीदी इनडिसिप्लिन थे और शायद उन पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी जाए। कौन करेगा? आपके पास स्टार्स बनने में वक्त लगता है। ये उड़ाई जा रही हैं खबरें, ये जो है ना, मतलब जराए से। पाकिस्तान अच्छा। क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है कि भाई जो फलानी रिपोर्ट लीक हो गई। रिपोर्ट कैसे लीक होगी? रिपोर्ट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। एक लॉबी इस तरह की खबरें उड़ा रही है कि उसको विलन बनाकर पेश किया जा रहा है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब, आपको वेलकम कहते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर चुका है, जिसमें भारत जो है लाहौर आकर खेल रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया कुछ और ही बातें कर रहे हैं। भारतीय मीडिया का ये मौकिफ है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो क्या फिर से फेवरेटिज्म होगा? देखिए, अभी तक आईसीसी ने शेड्यूल जारी नहीं किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल बनाकर 19 फरवरी से 9 मार्च तक का शेड्यूल आईसीसी को भेज दिया है और इसमें पाकिस्तान के अलावा 7 और ममालिक भी हिस्सा ले रहे हैं। तो उनसे कंसल्टेशन के बाद, मशवरे के बाद आईसीसी हतमी शेड्यूल जारी करेगा। लेकिन भारतीय मीडिया ने अपनी वही हठधर्मी का मुजाहरा शुरू कर दिया है। उन्होंने जराए से, सोर्सेज से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन उन्होंने सोर्सेज से कह दिया कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी और इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को ये तजवीज़ देने जा रहा है कि इसको हाइब्रिड मॉडल पे कराया जाए। इसके मैचेस, भारत के मैचेस, जिस तरह एशिया कप का था कि भारत के मैचेस या तो दुबई में कराए जाए या फिर श्रीलंका में कराया जाए। तो अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान, तो भारत को निकाल कर उसकी जगह आईसीसी से दरखास्त की जाए कि श्रीलंका को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि श्रीलंका उन 8 टीमों में नहीं है जो कि हिस्सा ले रही हैं। उन 8 टीमों में श्रीलंका नहीं है। तो अब ये ऊंट किस करवट बैठता है देखना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर फॉर्म नोटिस लेगा तो यकीनी तौर पर बात कुछ बनेगी। मिर्जा साहब, अब ये तो वाज़ेह है कि भारत क्रिकेट को पॉलिटिसाइज कर रहा है और आईसीसी पे भी असर रसूख है भारत का, लेकिन क्या मकासद हासिल होते हैं सर अगर बाकी टीम्स आ जाए खेलने के लिए, सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा? देखिए अजीम, भारत को जो है ना अपने उस पे रेवेन्यू पे बड़ा घुमंड है, बड़ा फख्र है कि भाई हमारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारतीय क्रिकेट बोर्ड जनरेट करता है और पैसे भी आईसीसी को देता है। आपको याद होगा रमीज राजा साहब ने कुछ अर्से पहले एक बयान दिया कि मोदी चाहे तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खरीद सकता है। ऐसे कोई थोड़ी मुमकिन है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड खरीद सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1948 में फॉर्म हुआ था, बीसीसीपी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान। बहरहाल उन्हें अपने पैसे पर बड़ा नाज है, बड़ा घुमंड है, क्योंकि जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं अजीम, वो सारे के सारे भारत के, और वो मेजर स्पॉन्सर बड़े बड़े आईसीसी इवेंट्स में वही स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आईसीसी भारत के इन्फ्लुएंस में है। जो ग्रेगरी बाकले है आईसीसी का चेयरमैन, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो भी इंक्लाइंड है भारत की तरफ। तो देखते हैं अब आईसीसी में क्या होता है। अफगानिस्तान उन्हें सपोर्ट करता है, बांग्लादेश उन्हें सपोर्ट करता है, श्रीलंका शायद करे ना करे, अफगानिस्तान की सपोर्ट तो उनके साथ ही होती है हमेशा। मिर्जा साहब, हम अगर मेजर सर्जरी की बात करें तो 3 अहम लोगों को घर भेज दिया गया है। मजीद सर्जरी की जद में कौन कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? टीम में कौन सा प्लेयर ऐसा है कि जिसकी छुट्टी हो सकती है? ठीक है, मैं भूल गया था। खैरबानो, मसला ये है कि अभी तो इन्होंने सिर्फ 3 लोग जो हैं वो फारिग किए हैं, लेकिन अब जो एक लॉबी जो है वो बातें कर रही है शाहीन शाह आफरीदी पर, क्योंकि एजेंट्स प्लेयर्स ने रखे हुए हैं। आप देखें, बाबर आजम की खामोशी बड़ी पुरस्कार है, वो कुछ नहीं बोले, लेकिन एक लॉबी ने ये उड़ाना शुरू कर दिया कि जी शाहीन शाह आफरीदी इनडिसिप्लिन थे और शायद उन पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी जाए। कौन करेगा? आपके पास स्टार्स बनने में वक्त लगता है। 2018 में शाहीन आफरीदी आया, 6 साल हो रहे हैं। तो आप एक आदमी की तरफ फोकस करके उसे कुर्बानी का बकरा बनाकर बाकियों को बचाना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मोहसिन नकवी साहब को सोचना चाहिए कौन कौन से प्लेयर्स ड्रॉप होंगे। अभी तो व्हाइट बॉल क्रिकेट आपकी नवंबर में, अभी तो टेस्ट मैचेस है। टेस्ट मैचेस में आपका कप्तान है शान मसूद। तो अब देखते हैं कि टेस्ट मैच के लिए क्या कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन अगर सर्जरी हो रही तो उन लोगों को भी तो निकाला जाए। बाद लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि अगर जो बातें की जा रही है, बदतमीजी कहा जा रहा है कि गई, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, तो क्या लगता है आपको शाहीन शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? ये उड़ाई जा रही हैं खबरें, ये जो है ना, मतलब जराए से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है
कि भाई जो फलाने रिपोर्ट लीक हो गई, रिपोर्ट कैसे लीक होगी, रिपोर्ट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। एक लॉबी इस तरह की खबरें उड़ा रही है कि उसको विलन बनाकर पेश किया जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी को सब कुछ उसी ने किया है। क्या वर्ल्ड कप में उसी की वजह से अकेले हारे पाकिस्तान? आप मुझे बताएं एक। हाँ, तो वो यही है कि अपना जो बोझ जो है दूसरे के कांधों पर डालने की कोशिश है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। नकवी साहब समझदार आदमी है, वो देखेंगे कि क्या हो क्या रहा है। मिर्जा साहब, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो कहते हैं कि जी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है क्या बाबर आजम कप्तान बरकरार रहेंगे? बाबर आजम को कप्तानी का मजीद मौका मिलना चाहिए? अभी मुझे तो नहीं लग रहा कि बाबर आजम बरकरार रहेंगे, लेकिन उनकी खामोशी बता रही है कि वो बहुत कीन है, बहुत इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान के कप्तान रहे। आप एग्जांपल ले लेना विराट कोहली की। विराट कोहली ने उनको हटाया, वो एज अ प्लेयर खेलते रहे। अब आप देखें हमारे यहाँ वो नहीं है, खुद एहतसाबी का अमल नहीं है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड का कप्तान, उसकी टीम सुपर 8 में नहीं, उसने कप्तानी छोड़ दी। श्रीलंका का कप्तान हसारंगा, उसकी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंची, उसने कप्तानी छोड़ दी, कोच भी चला गया। हमारे यहाँ चिपके रहने का एक कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आता। आप इतने बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम नो डाउट इस वक्त दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, तो बजाय इसके कि वो कप्तानी के लिए खामोश है, अपनी बैटिंग पर कंसंट्रेट करे ना, कि जिसकी वजह से उसकी शनाख्त है। तो मेरे ख्याल में अभी तो नवंबर में अजीम सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे वाइट बॉल की, लेकिन उससे पहले अभी तक कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड नहीं करा। मेरे जरा ये बता रहे कि अगर कोई नहीं हुआ, जैसे ना शाहीन आफरीदी को बनाए, ना बाबर आजम को बनाए, ना रिजवान को बनाए, तो उस सूरत में इनके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन शान मसूद की सूरत में मौजूद है, जो पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान तो है ही, लेकिन अब देखते हैं कि उसको वनडे और T20 के लिए कंसीडर करते हैं या नहीं। ठीक है मिर्जा साहब, लेजेंड सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। वेस्ट इंडीज से अगर मुकाबला करेंगे तो ये मुकाबला कितना टफ होगा? कौमी लेजेंड्स जो हैं वेस्ट इंडीज को हरा पाएंगे, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अभी तक तो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी जा रही है। बिल्कुल, पिछली मैच अगरचे वो हारे हैं साउथ अफ्रीका से, लेकिन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, सारे चाहे यूनुस खान हो, शाहिद आफरीदी हो, कामरान अकमल, शोएब मलिक, तो टीम बड़ी तगड़ी है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बआसानी जीत जाएंगे, फाइनल में पहुंच जाएंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल साहब, आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और इस वक्त क्रिकेट से रिलेटेड ओवरऑल जितनी भी डेवलपमेंट है उससे मुतल्लिक आपने इन डिटेल अपना एक तज्जिया पेश किया जी।